इसमें सर मैं पढ़ रहा था कि जब ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की भी बारी आ रही थी तो उसमें भी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए हम्म। सलीन इम्प्लांट्स, सिलिकॉन इम्प्लांट्स, गमी बेयर इम्प्लांट्स, ये क्या है? अलग अलग तरह के अलग अलग मटेरियल के इम्प्लांट्स होते हैं। पहले सिलिकॉन यूज़ होता था, आजकल हाइड्रोजेल और सलीन इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं। तो बेसिकली वो इम्प्लांट्स होते हैं जिससे साइज बढ़ाया जाता है। ऑब्वियसली इसके कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं। जैसे जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर आप मैरिजेबल एज में हैं या फिर आपके बच्चे होने वाले हैं, देन दीज इम्प्लांट्स आर नॉट इंडिकेटेड। जनरली मोस्ट सर्जन जिनको मैंने देखा हुआ है वो प्रेफर करते हैं ये इम्प्लांट्स करना जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो वो सब चीजें देख के एक कंसिडर्ड ओपिनियन और व्यू लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दैट इज वाई आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके एक्सपर्ट होने चाहिए ये बताने के लिए कि प्रोज और कॉन्स क्या हैं। रिस्क हर एक चीज में है। रिस्क मैं हमेशा बताता हूं, ऐसी कोई चीज ही नहीं है दुनिया में जो जीरो रिस्क हो एकदम। फॉर इंस्टेंस आप अगर भागने जाएं, आप अगर जिम में जाएं, अगर क्या जिम में इंजरी हो सकती है? आंसर इज यस, राइट। इसीलिए तो आप फिजिकल ट्रेनर लेते हो, इसलिए तो आप राइट गाइडेंस में सर्जरी करते हो। तो ट्रेनर और एक्सपर्ट को ठीक से चुनना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुद की ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेना इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक हिंदुस्तानी ऐसी जगह है जहां पे बेसिकली आप अगर देखो पीपल आर रिसर्चिंग, उनके लैपटॉप्स पे ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं और ट्रीटमेंट करते वक्त बिल्कुल रिसर्च नहीं कर रहे हैं। ट्रीटमेंट जाके करवा रहे हैं एट्थ पास एक सैलून ओनर के पास, राइट। बोटॉक्स करवा रहे हैं कहीं और, मतलब एकदम कोने में जाके कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। तो आप अगर वैसे सब अपने हेल्थ के साथ रिस्क लोगे आपके लिए क्या बेहतर अगर होगा? सर मैं स्पेसिफिकली जानना चाहूँ, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो लड़कियां ब्रेस्ट के साथ कराती हैं, ब्रेस्ट में इम्प्लांट्स लगाती हैं, उसके क्या क्या पोटेंशियली साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो पहले के जो इम्प्लांट्स बनते थे वो इम्प्लांट से ही साइड इफेक्ट्स हो सकते थे। सेकंड, कॉमन जो होता है ब्रेस्ट में इम्प्लांट्स डालने की वजह से अगर बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट हो ब्रेस्ट को, वो भी सैक करवा सकते हैं। क्योंकि अगर इम्प्लांट्स डायरेक्टली ब्रेस्ट टिश्यू के नीचे लगते हैं, मसल्स के नीचे नहीं लगते हैं, तो फिर वो उसकी हैवीनेस की वजह से भी ब्रेस्ट सैग हो सकता है। सो उसकी भी प्रॉब्लम होती है। सेकंड, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ भी वो ये कर सकता है, मतलब प्रॉब्लम्स कर सकता है। इसलिए मैंने बताया कि समटाइम्स इट इज बेस्ट कि लोग ये सब ट्रीटमेंट्स तब करवाएं जब ब्रेस्ट की नेचुरल फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग, और उसके बाद ही ये सब की जाए। से जो बॉलीवुड वाले कहते रहते हैं कि हमने बोटॉक्स कराया, बोटॉक्स कराया, ये बोटॉक्स का मतलब क्या होता है? इंजेक्शंस होते हैं जिससे लाइंस निकाली जाती हैं। तो अगर सपोज मेरे चेहरे पे, मेरे फोरहेड पे ये शिखर आ रहे हैं, ये जो मेरे फोरहेड पे शिखर आ रहे हैं, अगर मैं चाहूं कि शिखर नहीं आए और एकदम प्लेन लगे मेरा फोरहेड, तो वो बोटॉक्स दिया जाता है जिससे मसल्स कम एक्ट करना शुरू हों और लाइंस ना दिखाई दे। तो ऐसा होता क्या है उसमें कि उसमें ऐसा रिएक्शन रिजल्ट वो आता है? रिलैक्स कर देता है मसल्स को। बिकॉज वो मसल्स को रिलैक्स कर देता है। बोटॉक्स एक्चुअली एक ड्रग है जो बहुत सारे और प्रॉब्लम्स में यूज होता है, चाहे वो बच्चों की सेरेब्रल पॉलिसी में हो, पैरों की प्रॉब्लम में हो, चाहे वो कुछ और चीजों में है, आईलिड की ट्विचिंग में, बहुत सारी मेडिकल डिजीजेस में उसका काम होता था। ओके। जब मेडिकल डिजीजेस में वो यूज होता था हम्म। तब देखा गया कि वो लाइंस को भी रिमूव करता है, और ओके। इसीलिए आजकल ज्यादातर इस्तेमाल उसका इस चीज में हो रहा है कि फेस की लाइंस निकाली जाएं।